Namaste. Welcome to the Health Show. Myself Dr. Bandana Yadav, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट. आज हम चर्चा करेंगे पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल फिटनेस एंड एक्सरसाइजेस के बारे में. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, हमने एंटीनेटल डिस्कशन की थी. नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्सरसाइजेस पोस्ट डिलीवरी. अब आप जो एक्सरसाइजेस करेंगे, जो आपका पोस्चर टेक अप करेंगे, उससे क्या है, आपकी जो 6 month की मदरहुड जर्नी है, दैट विल बी मोर बेटर एंड यू विल रियली एंजॉय योर मदरहुड बिकॉज यू विल बी पेन फ्री. अगर आपको कोई पेन नहीं होंगी, कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी, तो डेफिनेटली आपका ये जर्नी बहुत ही अच्छा रहेगा. एंड दैट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग फ्यू एक्सरसाइजेस. एंड जो भी उठने बैठने का पोस्चर, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन एंड दैट इज इफ देयर इज अ नॉर्मल डिलीवरी. अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सो डेफिनेटली आप तो 1 hour के बाद ही यू आर एबल टू वॉक एंड इवन स्टार्ट योर फीडिंग जर्नी ऑल्सो. सो दैट इज मोर कंफर्टेबल. देयर इज फ्यू डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ क्या है, द मोबिलिटी इज मच बेटर इन द नॉर्मल डिलीवरी. सो उसमें इतनी परेशानी तो नहीं होगी, बट देयर हैज़ बीन फाउंड फ्यू कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो. उन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी जो कि बहुत कॉमन है और जिसको हम शुरू से ही अगर ध्यान देते हैं तो टाइम पे ही वो चीज़ हम ठीक कर सकते हैं. जिसमें से फर्स्ट मोस्ट इज द फीडिंग जर्नी. जो फीडिंग जर्नी है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, दोनों में ही कई बार चैलेंजेस होते हैं उसमें, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक न्यू मॉम के लिए. Because if the feeding journey is good, so definitely there is a good recovery. And anyhow, the mother doesn't feels any guilty if she is able to feed the baby. So अगर feeding challenges और इन के regarding आपको जानना है, so आप वीडियो देख सकते हैं जो हमने पहले ही डिस्कस किया था, all about the feeding positions and challenges. So that will really help you. जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो सब है उसमें. नाउ द सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन इज समटाइम्स क्या होता है, जो भी लेवल ऑफ पेन ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी हुआ है उसकी वजह से फ्यू फीमेल्स में क्या है, समटाइम्स इट रिजल्ट्स इन सम गैस्ट्रिक इश्यूज, सम डिप्रेशन, और जिसकी वजह से क्या है, बॉडी आपका पेन में रिजल्ट करती है. तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे और समझेंगे कि ये चीज़ें होती क्यों है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो. विद दैट द थर्ड मोस्ट कॉमन इज डायस्टेसिस रेक्टाई. हाँ जी, इन द नॉर्मल डिलीवरी वी हैव फाउंड मेनी केसेस ऑफ डायस्टेसिस रेक्टाई. दैट इज द कोर मसल, जो आपकी लीनिया अल्बा मसल होती है, जो कि 3rd ट्राइमेस्टर में वो थोड़ी सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, उसका जो अलाइनेशन होता है, जो आफ्टर डिलीवरी इन द फर्स्ट 6 month में वो बिल्कुल रिकवर कर जाती है, टोनिंग हो जाती है. तो उसका आपने फर्स्ट 1 month में ज़्यादा ध्यान देना होता है, बिकॉज जो मैक्सिमम रिकवरी होती है वो फर्स्ट 1 month में ही हो जाती है. तो इसके लिए क्या है, आई विल सजेस्ट यू टू डू फर्स्ट 1 month प्रॉपर एक्सरसाइजेस एज पर योर फिजियोथेरेपिस्ट गाइड्स यू. With the supervision of your physiotherapist, you will be starting those exercises that to related to your core muscles. हाँ जी, फिर से आपको core muscles की strengthening करनी होगी, because throughout pregnancy आपने थोड़ी बहुत exercise की है, तो इतनी difficulty नहीं होगी muscle strength gain होने में, but still जो important exercises है फिर से start करना होगा 0 level से, and that too within a week, 2 weeks, 3 weeks, you will have a good muscle tone. So, at the right time, you can start. So, first one is Kegel exercises. Yes, I have discussed in the last health talk also. So, वही same Kegel exercise आप फिर से continue करोगे. Simply in sitting position or in a lying position, you will be just squeezing, lifting up your perineal muscle, holding it like you're holding the urine, and relax it after 10 counts. So this Kegel exercise you will be continuing after delivery also.
So that will help you. And for the 1 month, you will be doing in a standing position, sitting, any position you can do. Next one is focused breathing. जो आपने पहले की थी वो नहीं करनी है. अब आप एकदम relaxed breathing exercise कर सकते हैं so that आपकी जो lung capacity है वो अच्छी रहे. उसके साथ साथ क्या है, your sitting position वो affect होती है क्योंकि due to the pain you are not able to sit nicely. Yes, आप या तो sideways बैठते हैं या फिर leg straight करके बैठते हैं because first 3 months you are not allowed to sit in a cross leg position. Yes, so first 3 weeks you are not allowed to sit in a cross leg position, जिसकी वजह से क्या है आपका कई बार बैक पेन होने लगता है. So I will suggest you take care of the posture from the starting so that you can get rid of the back pain, and with that जो भी आपका neck pain होता है उसको भी आप कई हद तक avoid कर सकते हैं with a good position. Now we will be discussing about cesarean. Yes, if anyhow cesarean हुआ है उसमें yes definitely there is a challenges because you are able to walk minimum in the 12 hours, maximum in the 24 hours. Yes, उसके बाद ही आप अलाउड होते हैं बैठने के लिए, वॉक करने के लिए. सो उसकी वजह से क्या है, अगेन समटाइम्स आपकी फीडिंग अफेक्ट होती है फर्स्ट 24 आवर्स के लिए. सो एज यू आर एबल टू सिट you can start with the early feeding, and with that what you can do few neck exercise, shoulder exercise, so that आपका जो posture affect होता है वो भी नहीं affect होगा. And with that in the initial 24 hours to 48 hours make yourselves hydrated. Yes, आपको बहुत सारा fluid लेना है because it is very common till the second day or the third day. जैसे ही आप 24 hours के बाद बैठना शुरू करते हैं आपका स्पाइनल हेडेक बहुत कॉमन हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या है, आपको फिर बैठने में दिक्कत होती है. तो इसीलिए आप अगर शुरू से ही ध्यान देंगे एंड यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ fluid in the form of coffee, water, even you can have a tea, juices, coconut water. So उससे क्या है आपका वाटर लेवल अच्छा रहेगा एंड यू कैन अवॉइड द स्पाइनल हेडेक ऑल्सो विद द फ्यू एक्सटेंट. यस, उसके साथ साथ क्या है, शुरू में आपको उठने बैठने में ज़्यादा परेशानी होती है. तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू व्हाइल टर्निंग यू विल जस्ट बेंड योर बोथ द नी एंड यू विल होल्ड योर बोथ द हैंड्स और आप लॉग रोल करके आराम से साइड टर्न लिया करेंगे. और जब आप पूरा साइड टर्न आराम से ले लेंगे सो स्लोली यू कैन गेट योर लेग्स फर्स्ट डाउन, देन विद योर एल्बो and hand support you can get up very easily. So like this you can just get up from the bed, and similarly ऐसे ही आपने पहले बैठना है, फिर sideways you can just put your hand with the elbow and धीरे धीरे आपने लेटना है. तो इससे आप अपना लेटने उठने का पोस्चर बिल्कुल सही कर सकते हो और इससे आपके स्टिचेस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. विद दैट इफ द वेट इज मोर, अगर बॉडी वेट ज़्यादा है 80 kg से, सो डेफिनेटली उस पर प्रेशर पड़ेगा बिकॉज देयर विल बी सम फैट टिश्यू ऑल्सो जिसकी वजह से फोल्ड्स भी पड़ते हैं. सो यू कैन हैव अ एब्डोमिनल बाइंडर. हाँ जी, आप बाइंडर लगा के तब उठिए या फिर वॉक कीजिए, उससे क्या है आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा. सो विद दिस यू कैन टेक केयर ऑफ द पोस्चर. नाउ इसके बाद आता है मोबिलिटी. यस, बेड मोबिलिटी तो हो गई. नाउ यू शुड गो टू द नॉर्मल मोबिलिटी वेरी ग्रेजुअली. यस, स्टार्टिंग विद द एंकल टो मूवमेंट, नी बेंडिंग, हील स्लाइड. ओके, आप ये सब लेग मूवमेंट्स स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द डे 2 सो दैट आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहे. विद दिस यू कैन स्टार्ट फ्यू नेक एक्सरसाइज, शोल्डर मूवमेंट, जिससे कि आप अर्ली शोल्डर पेन और नेक पेन को अवॉइड कर सकें. उसके साथ साथ क्या है, आप बीच बीच में थोड़े थोड़े इंटरवल्स में वॉक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिटिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. हाँ जी, सो आप बैठेंगे भी थोड़ी देर, वॉक भी करेंगे, लेटेंगे भी. तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी है. ऐसा नहीं कि लेटे हैं तो लेटे ही रह गए या बैठे हैं तो 2-3 घंटे के लिए बैठ गए. नो, अभी क्या है, इन द स्टार्टिंग
1 week you need to lie down also, walk also, सब कुछ करना है थोड़ा थोड़ा, so that चीज़ें balanced रहे. So breathing exercises is very important. तो अभी मैं आपको 2-3 breathing exercises बता देती हूँ जो कि बहुत important है और आप easily कर सकते हो. Simply you will open your hands, take it up and breathe out, bring it down. आपको नाक से लंबी सांस लेनी है, हाथ को ऊपर ले जाना है एंड ब्रीथ आउट करते हुए नीचे लेके आना है हाथ को. उससे क्या है, आपका लंग्स का प्रॉपर एक्सपेंशन होगा. हाँ जी. उसके बाद सिंपली यू विल कीप योर हैंड्स इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम द नोज. लाइक दिस यू विल बी डूइंग. इससे क्या है, यू कैन फील द एक्सपेंशन ऑन द अपर लोब ऑफ योर लंग्स. सिमिलरली आप साइड में रखिए हाथ, so that you can feel the expansion of the chest also. So just take a deep breath from the nose. Like this 5 to 7 repetitions आप ये तीनों breathing exercises कर सकते हो. Any time in the morning, afternoon, जब आपको free लगे, you can just do it. इससे क्या है, आपकी breathing और better होगी. So this was the breathing exercise. उसके बाद क्या है, आपको थोड़े बहुत पोस्चर केयर करना है. यस, वाइल सिटिंग मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग विद अ बैक सपोर्ट. जी हाँ, आपका जो बैक है दैट शुड बी सपोर्टेड. आप 1 महीने क्या है फीडिंग कराइए या फिर खाने के लिए बैठिए तो आप सीधे बैठिए विद अ बैक सपोर्ट, सो दैट आपका जो वेट है दैट कम्स ऑन योर हिप. हाँ जी. अदरवाइज क्या है, अगर आप स्लाउच बैठोगे या फिर बहुत ज़्यादा साइड होके बैठोगे तो उससे क्या है, आपका वेट आपके जॉइंट्स पे पड़ रहा है, उससे फिर बैक पेन स्टार्ट होता है. बिकॉज होल 9 month योर पोस्चर वॉज एंटीरियरली. नाउ आफ्टर डिलीवरी आपका जो पोस्चर है वो ठीक हो रहा है अपने आप. सो जो अपने आप हो रहा है उसको आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो दैट विल स्ट्रेंथन. एंड ऐसा नहीं है कि फिर लाइक एनी बैक पेन बाद में होगा या एंटीरियरली शिफ्ट हो जाएगा आपका स्पाइन. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप अपने पोस्चर का ध्यान देंगे एटलीस्ट 1 month. एंड विथ डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज you will make your this motherhood journey very enjoyable and you can enjoy with your newborn baby. Yes. So आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए. जब आपका बेबी सोए आप भी रेस्ट कीजिए. हैव अ प्लेंटी ऑफ वाटर, फ्लूइड्स. ठीक है. उसके साथ साथ हैव अ गुड प्रोटीन डाइट. हाँ जी, अब आपको प्रोटीन डाइट की ज़्यादा ज़रूरत है सो दैट आपकी भी रिकवरी हो, प्लस आपका जो लैक्टेशन है वो भी काफ़ी अच्छा होगा. उसके साथ साथ क्या है, यू शुड बी हैप्पी. हाँ जी, आपने स्ट्रेस नहीं लेना है बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय योर मदरहुड. सो नो स्ट्रेस, जस्ट टेक केयर ऑफ द बेबी एंड योर सेल्फ एंड एंजॉय द 6 month ऑफ मदरहुड जर्नी. इसके साथ हम इस हेल्थ शो का भी एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीक अगेन विल मीट विद अ न्यू टॉपिक. And definitely, I hope you have enjoyed this and you will definitely include your exercises in the motherhood journey. तब तक के लिए, thank you. Namaste.